आपका पहला प्रश्न है, महाकुंभ मेला 2025 किस स्थान पर आयोजित होगा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? ऑप्शन दिया है 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष। महाकुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्षों में एक बार होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के संगम में कितनी नदियों का संगम माना जाता है? प्रयागराज के संगम में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 के दौरान कौन सी तिथि सबसे शुभ मानी जाती है? अमावस्या, पूर्णिमा, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान को सबसे शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ के दौरान साधु संतों की कौन सी परंपरा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है वैदिक मंत्रोच्चार, शाही स्नान, यज्ञ अनुष्ठान, कथा वाचन। शाही स्नान महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन होता है, जिसमें सभी अखाड़े शामिल होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाही स्नान। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए मुख्य प्रशासनिक इकाई कौन सी है? नगर निगम, कुंभ मेला प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुंभ मेला प्राधिकरण। कुंभ मेला प्राधिकरण महाकुंभ के आयोजन और व्यवस्थापक की देखरेख करता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, ऋग्वेद, भगवत पुराण, स्कंद पुराण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में कुंभ मेले और संगम स्थल का विस्तार से वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा के शासनकाल में शुरू हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, पृथ्वीराज चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कुंभ मेले के आयोजन की परंपरा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में आयोजित प्रमुख धार्मिक सम्मेलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है धर्म महासभा, संगम मेला, साधु सम्मेलन, गंगा महासभा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धर्म महासभा। धर्म महासभा कुंभ मेले का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में शामिल होने वाले प्रमुख अखाड़ों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 13। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के कुंभ मेले में प्रयुक्त कलश किसका प्रतीक है? अमृत, गंगाजल, पवित्रता, ब्रह्मांड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत। कुंभ का अर्थ कलश होता है और यह अमृत का प्रतीक है, जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 के दौरान संगम क्षेत्र में कौन से दो महत्वपूर्ण पर्वतों का उल्लेख होता है? ऑप्शन दिया है गंधमादन, गंधमादन और चक्रवर्ती, ऋषभाचल और विंध्याचल, हिमाचल और माल्यवान, गोवर्धन और त्रिकुट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऋषभाचल और विंध्याचल। संगम क्षेत्र में ऋषभाचल और विंध्याचल पर्वतों का पौराणिक महत्व है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज का प्राचीन नाम क्या है? काशी, इंद्रप्रस्थ, इलाहाबाद, प्रयाग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग। प्रयागराज का प्राचीन नाम प्रयाग है, जिसका अर्थ है यज्ञों का स्थान। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले की परंपरा का संबंध किस प्राचीन घटना से है? महाभारत युद्ध, समुद्र मंथन, रामायण का युद्ध,
बुद्धि की शिक्षाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र मंथन। कुंभ मेले की परंपरा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत और उससे संबंधित घटनाओं से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले में स्नान का महत्व किस धार्मिक मान्यता से संबंधित है? मोक्ष प्राप्ति, धर्म वृद्धि, पापों का नाश, आध्यात्मिक जागृति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पापों का नाश। कुंभ मेले में स्नान से पापों का नाश होने और आत्मा की शुद्धि का विश्वास है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के कुंभ मेले में अखाड़ों के प्रमुख आयोजन किसके अधीन होते हैं? साधु महासंघ, अखाड़ा परिषद, धर्म सभा, शंकराचार्य परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अखाड़ा परिषद। अखाड़ा परिषद कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की गतिविधियों और आयोजनों का प्रबंध करता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज को कौन सी उपाधि प्राप्त है? तीर्थराज, धर्मनगरी, संगम नगरी, कुंभ नगरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीर्थराज। प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख किस राजा के समय में हुआ था? सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। महाकुंभ मेले का सबसे पहला प्रामाणिक उल्लेख सम्राट हर्षवर्धन के समय में मिलता है। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? अक्षयवट वृक्ष, दशाश्वमेध घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, त्रिवेणी संगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम गंगा यमुना और सरस्वती का संगम महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षक है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज के कुंभ मेले में सबसे बड़ा शाही स्नान किस दिन आयोजित होता है? ऑप्शन है मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा और शुभ शाही स्नान होता है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।